आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत अच्छी रोमांचक कहानी सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। निशा और उसके दोस्तों रोहन और स्नेहा छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर एक छोटे से गांव में आए हुए थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां गांव में प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थीं और वहां से कोई कभी लौट नहीं सका था। निशा और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानेंगे और रात में हवेली में जाएंगे। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों की धड़कनें बढ़ गईं। हवेली के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था और खिड़कियां धूल और जाले से ढकी हुई थीं। क्या तुम लोग सच में यहाँ जाना चाहते हो? स्नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। हाँ, हम यहाँ जरूर जाएंगे, निशा ने साहसिकता से कहा। आज रात हम जान लेंगे कि क्या सच है। तीनों ने हवेली के चारों ओर घूमते हुए एक छोटी सी खिड़की के रास्ते से अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य अजीब और भयानक था। पुरानी दीवारें, जमी हुई धूल और एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। यहाँ बहुत डरावना लग रहा है, रोहन ने कहा, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, जहाँ एक पुराना पलंग पड़ा था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। निशा ने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद हवा की आवाज होगी, स्नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वे आगे बढ़े और हवेली के एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना बक्सा पड़ा था। निशा ने बक्सा खोलने की कोशिश की और अंदर कुछ पुरानी किताबें और एक रहस्यमय पत्र पाया। पत्र पर कुछ अजीब से संकेत और एक नक्शा बना हुआ था। यह क्या है? रोहन ने पूछा। क्या ये नक्शा हवेली का है? लगता है कि हाँ, निशा ने कहा। चलो इसे देखते हैं। पत्र में लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक गुप्त खजाना छिपाया था और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग इसी कमरे में छुपा हुआ है। नक्शा हवेली के एक हिस्से की ओर इशारा कर रहा था, जो लंबे समय से बंद था। तीनों ने नक्शे का अनुसरण करते हुए उस हिस्से की ओर बढ़े। वे एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे, जिसमें एक अजीब सा छेद था। रोहन ने हिम्मत करके छेद में हाथ डाला और एक रहस्यमय बटन को दबाया। अचानक दीवार खिसक गई और एक सीक्रेट कमरा खुल गया। कमरा अंदर से पूरी तरह से साफ और आधुनिक था, जैसे कोई यहाँ लंबे समय से रह रहा हो। कमरे के बीच में एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। निशा, रोहन और स्नेहा ने मिलकर बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक शानदार मोती से भरा हुआ था। ये तो सच में खजाना है, निशा ने कहा, लेकिन क्या ये सही है? जैसे ही उन्होंने मोती को छुआ, कमरे में एक अजीब सी आवाज आई और एक पुराना आदमी सामने आ गया। वो हवेली का मालिक था, जो अपने खजाने की रक्षा के लिए आत्मा के रूप में यहाँ बसी हुई थी। तुम्हें खजाना मिल गया है, उसने कहा, लेकिन ये खजाना मेरे जीवन का हिस्सा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सभी को बताओ। लेकिन आप यहाँ क्यों बसी हुई हैं? स्नेहा ने पूछा। मैंने अपना जीवन इस खजाने की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, आत्मा ने कहा। मुझे शांति तभी मिलेगी जब ये खजाना सही हाथों में जाएगा। तीनों ने आत्मा की बात को समझा और मोती को हवेली के बाहर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसके बाद आत्मा ने एक आखिरी बार उन्हें धन्यवाद दिया और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। निशा, रोहन और स्नेहा ने हवेली को अब सुरक्षित मानते हुए वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने सबको अपनी खोज के बारे में बताया और हवेली के रहस्यों को सबके सामने उजागर किया। गांव वाले खुश हुए कि हवेली अब सुरक्षित है और वहां के रहस्य भी सुलझ गए हैं। उस दिन के बाद हवेली की कहानियां और रहस्य एक रोमांचक कथा बन गईं, जिसे गांव वाले हमेशा याद रखेंगे। निशा और उसके दोस्तों ने ये समझा कि सच्चाई को जानना और सही काम करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।